गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टेट 2024 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। स्टेट 2024 में जो पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 50 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है और 100 नंबर उसके अपने विषय से होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स में, आर्ट ऑफ टीचिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। ईवीएस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। मैथ्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और जीके जीएस 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और इधर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होता है। ओवरऑल 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। इसमें आप आसान से 40 नंबर तक ला सकते हैं और आप अपना 40 नंबर का अपना विषय से कर लीजिएगा। इस तरह से 80 नंबर ला सकते हैं। महिलाओं लोग को 60 नंबर ही लाना होता है, तो आसान से टीचिंग एप्टीट्यूड आप सही कर सकती हैं तो ला सकती हैं और अपना विषय थोड़ा पर ध्यान दे दीजिएगा तो हो जाएगा। अब कहिएगा मैडम टीचिंग एप्टीट्यूड ही क्यों करें, अपना विषय क्यों ना करें? तो अपना विषय से आपका नहीं आएगा, क्योंकि आप सीडीपी पहले से बीएड में साइकोलॉजी पहले से पढ़े हुए रहते हैं और ये आपका बेसिक बना हुआ रहता है। इस तरह से आप कर ले सकते हैं। और दूसरी बात है सीटेट भी दिए हुए रहते हैं। अब आइए आर्ट ऑफ टीचिंग में कौन सा टॉपिक हम क्लियर करें, कौन कौन से टॉपिक आपका है। पहला जो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग है। दूसरा जो टॉपिक है लेसन प्लान है। तीसरा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। चौथा है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन है, शिक्षण एवं अनुदेशन है। पांचवा है ब्लूम टैक्सोनॉमी है। छठा है 5E मॉडल है। सातवां है 7E मॉडल है। आठवां है इवैल्यूएशन मूल्यांकन है। नौवां है नेचर ऑफ टीचिंग है। 10वां है लेवल्स ऑफ टीचिंग है और 11वां है स्टेजेज ऑफ टीचिंग है और 12वां TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इस तरह से आप ये सब टॉपिक कर लीजिएगा तो आसान से आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 क्वेश्चन को बना लेंगे और सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। आइए हम अब MCQ को देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर स्टेट में आया हुआ है उसे देखेंगे, समझेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना लेंगी तो आराम से आपका क्वेश्चन 100% तो नहीं तो 80% क्वेश्चन लड़ जाएगा और 20% तो आपका खुद पढ़ करके आपके अपने माइंड से पेशेंस से बनाना पड़ेगा। आइए पहला क्वेश्चन है, इनमें से एक अवश्रेणीय अधिगम अवस्था है। ये जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ये माइक्रो टीचिंग से संबंधित है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, बेसिक शिक्षण जो पीपल टीचर अपने स्किल को डेवलप करने के लिए करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो 1963 में हुआ। माइक्रो टीचिंग से दूसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। सही क्रम को चुनें। माइक्रो टीचिंग 36 मिनट का होता है और इसमें जो क्रम होते हैं, स्टेजेज होते हैं, वही उसी से संबंधित है। कौन कौन से क्रम होते हैं? पहला आप क्या कीजिएगा, प्लान। कौन बनाएगा? शिक्षक, छात्र, अध्यापक। फिर क्या करेगा? पुनर्योजन, रीप्लान बनाएगा। फिर क्या करेगा? रीटीचिंग करेगा। फिर क्या करेगा? रीफीडबैक लेगा। इस तरह से एक क्रम, यानी दूसरा ऑप्शन होगा इसका सही। आइए चौथा भी माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन है। सूक्ष्म पाठ की तैयारी किस चरण के अंतर्गत आती है? तो माइक्रो टीचिंग जो हम तैयारी करते हैं वो किसके लिए? कौशल अधिग्रहण की स्थिति से संबंधित है। चलिए ठीक है, स्किल डेवलप के लिए। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। शिक्षण कौशल, शिक्षक मीन्स क्या है? छात्र, अध्यापक। पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? 36 मिनट की होती है और 36 मिनट की होती है और स्किल डेवलप हो जाता है। पाठ योजना का उद्देश्य कथन। पाठ योजना का उद्देश्य कथन इसमें क्या आएगा? स्पष्ट करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। फिर क्या करता है? स्पष्ट करता है समान उद्देश्य को, स्पष्ट करता है पूर्व ज्ञान को, स्पष्ट करता है प्रस्तावना को। तो स्पष्ट किसको करता है? कंटेंट को करता है, विषय वस्तु को करता है। क्योंकि जब हम लेसन प्लान करते हैं तो विषय वस्तु से ही संबंधित होती है। पाठ योजना की खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। जब हम प्रॉम्बिंग क्वेश्चन करते हैं तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, विषय ज्ञान से संबंधित होता है, पूर्व अनुभव से, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अधिगम
प्राकृतिक क्रिया है, किसका है? शिक्षार्थी का है, स्टूडेंट का है। ओके। अधिगम प्रक्रिया एक अंतःक्रिया घटक है। अधिगम प्रक्रिया एक अंतःक्रिया घटक है, यानी किसका किसका समावेश है? स्मृति का, उच्च स्तर सोच का है, ध्यान का है, यानी सभी होगा इसमें। पाठ योजना निर्धारित करता है। पाठ योजना क्या निर्धारित करता है? तो अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करता है। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, पालने से कब्र तक, यानी जन्म से मृत्यु तक। पाठ योजना में उस उप विषय प्रतिबिंबित होता है। पाठ योजना में जो होते हैं दो उद्देश्य होते हैं, समान उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो ये क्या है? विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। गृह कार्य किससे संबंधित होना चाहिए? पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, पुनरावृत्ति से नहीं होगा। चलिए, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख आप देख रही हैं, लेसन प्लान से कितना क्वेश्चन है। तो प्रथम पंक्ति में क्या होता है? शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। अब आइए, पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को उपलब्धि का मूल्यांकन करना नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना। 100% सही है। विषय वस्तु की तैयारी नहीं होगा, शिक्षण की सहायक सामग्री तैयार करना नहीं होगा। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु किसके केंद्रित रहती है? शिक्षक केंद्रित रहती है कि शिक्षार्थी? शिक्षार्थी केंद्रित रहती है, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं। एक अच्छे मूल्यांकन में किसकी जरूरत होती है? वैलिडिटी की जरूरत होती है, बाध्यता की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ये है, ये है, ये है। तो ये क्या? वाद विवाद ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये नहीं होगा। चलिए, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है। आइए, शिक्षा में मूल्यांकन की त्रिकोण भाग क्या है? अभिभाव अनुभव नहीं होगा, शिक्षण अनुभव नहीं होगा, शिक्षक अनुभव नहीं होगा, तो क्या होगा? अधिगम अनुभव होगा। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन भूमिका किससे क्या अदा करता है? शिक्षण में, परीक्षण में, पाठचर्या में, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ग्रेडिंग प्रणाली किसी प्रकार का मूल्यांकन है? निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों का है। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों का है ग्रेडिंग प्रणाली। एक अच्छे मूल्यांकन में किसकी जरूरत है? बाध्यता की जरूरत है, वैलिडिटी की है। निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? एक क्रॉस किया है, वाद विवाद। मूल्यांकन संबंधित क्या है? आपका किससे संबंधित है? विषय से संबंधित है, उद्देश्य से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, उपरोक्त सभी से संबंधित है। तो कौन आपका आंसर हो जाएगा? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। टोटल इसमें सभी हो जाएगा। विषय भी रहेगा, मूल्यांकन विषय भी होगा, उद्देश्य भी होगा, अधिगम प्रक्रिया भी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन ये किससे संबंधित है? रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। और रचनात्मक मूल्यांकन किसमें होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होती है। रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये क्या है? विशेषता है। ये गुण के बारे में रेटिंग स्केल हो जाएगा। अवलोकन तकनीक नहीं होगा, जांच सूची नहीं होगा, प्रक्षेपी तकनीक व्यवहार के लिए होता है। रेटिंग स्केल इसमें दो तरह का होता है, एक न्यूमरिक होता है, आंकिक होता है। न्यूमरिक होता है, दूसरा क्या होता है? ग्राफिक होता है। आप देखती हैं टीवी या फ्रिज में देखती हैं जो स्टार मार्क्स रहता है, 5 स्टार 6 स्टार, ये सब क्या है? रेटिंग स्केल है। इसके गुणवत्ता का शो करता है, तो रेटिंग स्केल पर ही होता है मेजर। 5E मॉडल के सह निर्माता कौन है? रोजर वाइबी हैं। 5E मॉडल से क्वेश्चन आया है। 7E मॉडल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे। संलग्न, छानबीन, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन, ये किसका 5E मॉडल है? 1 2 3 4। 5E मॉडल किसका है? मेरिल मॉडल का है। इस तरह से हम 30 क्वेश्चन देखें। 30 क्वेश्चन में हम पाएं कि क्या है? लेसन प्लान से संबंधित है, माइक्रो टीचिंग से संबंधित है, मूल्यांकन से संबंधित है। चलिए, दैट्स ओके।